नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों राधे राधे। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे सटतिला एकादशी की व्रत कथा, इसके नियम और इसकी पूजा विधि, और साथ ही जानेंगे इसकी व्रत कथा। आइए देखते हैं। 2021 फरवरी माह में 7 फरवरी को सटतिला एकादशी मनाई जाएगी, जो कि विशेष रूप से फल देने वाली होती है। सटतिला एकादशी का महत्व लोगों को देवताओं का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद और दान जो भी इस दिन करता है, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को भोजन कराने से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबों को भोजन कराना और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से है। और ऐसा माना जाता है कि जो ऐसा करता है, इस दिन भक्तों को भगवान का विशेष आशीर्वाद और धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति, सुख समृद्धि, जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सटतिला एकादशी के दिन तिल का अधिक विशेष रूप से महत्व माना जाता है। इस दिन व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार दिनचर्या में तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान भी करना चाहिए। जैसा कि नाम से ही विदित है, सटतिला 6 तरह से तिल का इस दिन अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए दिनचर्या में। साथ ही तिल का दान करने से बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन 6 तरह से तिल का उपयोग किया जाए तो समस्त पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना जाता है। इस दिन आप तिल का इस्तेमाल विशेष रूप से स्नान इत्यादि करने में, उपटन आदि करने में, और आप हवन इत्यादि करें, छोटा सा ही जो भी कर सकते हैं। साथ ही कहीं पे दान दे सकते हैं, उसके लिए आहुति के रूप में, तर्पण के रूप में, साथ ही दान इत्यादि के रूप में, और खाने में इसे 6 तरह से, जैसे मैंने बताया, स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और खाने में इस दिन अवश्य करें। जो भी व्यक्ति सटतिला एकादशी का व्रत करता है उसे मन से, शरीर से और वाचन से पापों से मुक्ति मिलती है। अब जान लेते हैं एकादशी के पूजा विधान की। पूजा इस दिन जो भक्त सटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके वेदी को सजाना चाहिए। साथ ही से जितना संभव हो सके श्रृंगार इत्यादि करना चाहिए और श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा, उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। और साथ ही भक्तों को पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजन कर सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का सारे दिन पाठ करना चाहिए। और इसके साथ ही प्रसाद पवित्र, जो कि भोजन के रूप में तुलसी का जल, जो फल है, नारियल हैं, अगरबत्ती और फूल देवी देवताओं को अर्पित करने चाहिए। और श्री मंत्रों का हमेशा लगातार पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री हरि विष्णु के नामों का जप करना चाहिए और भक्ति गीत गाने या सुनने चाहिए। पूरी रात जागरण का विधान है और साथ ही अगली सुबह यानी द्वादशी पर वही पूजा दोबारा दोहरानी चाहिए। और भक्तों को पवित्र भोजन का सेवन करने के बाद सटतिला एकादशी का व्रत का समापन करना चाहिए। अब जान लेते हैं सटतिला एकादशी की जो प्राचीन कथा है, जिसे व्रत इत्यादि के बाद सुना जा सकता है, वह कौन सी है, जिससे सुनने मात्र से ही विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक मनुष्य रहता था। वह बेहद गरीब था। जंगल की लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था, परंतु कभी कभी जब लकड़ियां नहीं बिकती थी तो बच्चों से ही भूखा सो जाता था। एक दिन वह गरीब जब जंगल से लकड़ियां काटकर शहर की ओर जा रहा था तो उसकी लकड़ियों को एक सेठ ने खरीद लिया। जब यह लकड़ियां सेठ के घर पहुंची तो सेठ ने घर जाकर देखा कि वहाँ किसी बात की तैयारियां हो रही है। जब लकड़हारे ने पूछा कि यह किसकी तैयारियां हो रही हैं, तब सेठ जी बोले, कल सटतिला एकादशी है, उसके व्रत की तैयारियां हो रही हैं। इस बात को सुनकर लकड़हारा बोला, इस व्रत से क्या लाभ होता है? तब सेठ जी ने कहा, इससे धन दौलत बढ़ती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसको सुनकर
लकड़हारा बोला, इसकी विधि मुझे भी बता दो। लकड़हारे की बात सुनकर सेठ जी ने उसे पूरी विधि बता दी। लकड़हारे ने अपने घर जाकर यह बात अपनी स्त्री को बताई। इस पर स्त्री बोली, आप भी इन पैसों से एकादशी के लिए सामान खरीद के लाएं और एकादशी का व्रत हम भी धारण करेंगे। उन्होंने वैसे ही किया और दूसरे दिन व्रत रखा और विधि विधान से भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु की पूजा की और तिलों का दान किया। दिन भर में कीर्तन इत्यादि किया और रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप भी बच्चों के साथ सो गए। इंद्रियों को अपने वश में करके वह सो गया और पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसने 1 वर्ष बाद वह गरीब आदमी काशी का सबसे बड़ा सेठ हो गया। और एकादशी माता, जैसे तुमने उस लकड़हारे को धन दौलत दी वैसे ही सबको देना जो भी श्रवण करने वाले हैं इस कथा को। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में हमने जाना कि षटतिला एकादशी की व्रत कथा और साथ ही कैसे इससे व्रत करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करता है जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप जिस भी सबसे ज़्यादा एकादशियों का व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो एकादशी का व्रत आप भी शुरू करें। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।